रुचि अपना वज़ीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वज़ीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का ज़िक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख़्याल ही नहीं आ रहा। उसकी फूफा से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें कर रही हो। ये बात सुनकर रोशिन से कहती हैं तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। रुचि की फूफा से कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुमसे तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बार में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं और उसे